हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू लर्न लाइट हाउस। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू करी थी हिस्ट्री, और हिस्ट्री का मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था। इसके बाद कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास, और इसकी कॉन्टेम्प्रेरी जो सभ्यताएं थी वो कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु सभ्यता है ना, उसके अलग अलग नामों से जानी जाती है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के पास थी तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो जिस स्थल की खोज हुई वो था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जिसके कारण इसको हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया गया है। तो इसकी सबसे पहले जो इसका मैसेज था, जो मैंने आपको बोला था कि स्ट्रिक से हम लर्न करेंगे, कि चार्ल्स मैसन ने इसका सबसे पहले मैसेज दिया था, वो दिया था 1826 में। ये ऐसी सभ्यता थी जो पहली शहरी सभ्यता थी। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसकी खुदाई करवाई गई थी। और मैंने आपको क्या करवाया था, जो इसकी उत्तरी सीमा है ना, वो है मांडा, ठीक है, कश्मीर में। और सुतकांगेडोर वेस्ट में कहाँ पे है? बलूचिस्तान। नाव वर्तमान में कहाँ पे है? वो है पंजाब में। ठीक है, और इसके साथ नदी कौन सी बढ़ती है? दाशक नदी। और जो कश्मीर में हम देखेंगे तो कौन सी नदी बढ़ती है? चेनाब नदी। और इसकी पूर्वी सीमा वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, और नदी हिंडन। इसके बाद ही हमने किया था कि इसका जो दक्षिणी छोर है वो दैमाबाद में महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। और नदी कौन सी वहाँ पे थी? परवरा नदी के पास ये सभ्यता फैली हुई थी। अब देखो, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो ये सारी सभ्यता फैली हुई थी ना, इसकी एक शेप बनती थी, वो थी त्रिभुजाकार, एक ट्रायंगल शेप बनती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके किए थे मुख्य स्थल। क्या किया था हमने? मुख्य स्थल वो हमने किए थे हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो मैंने आपको, वैसे तो इसकी मुझे लगता है 20-21 इसकी साइट्स हैं हड़प्पा सभ्यता की, और अभी तक इसकी खुदाई चल रही है बच्चों, इसकी खुदाई की जा रही है। लेकिन मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट सब वो जो इसके स्थल हैं मैंने आपको बताए थे। उनमें से था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, छंदहूदड़ो, रोपड़, राखीगढ़ी, बनावली, धोलावीरा, लोथन, सुटकोटड़ा, आलमगीरपुर, कालीबंगा और दैमाबाद, मांडा। इसके बाद मैंने आपको इनके ईयर भी करवाए थे। ईयर: हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922, सुतकांगेडोर 1927, चंदहूदड़ो 1931, रोपड़ 1953, राखीगढ़ी 1969 और बनावली 1973, धोलावीरा 1991 और लोथल 1957, सुरकोटड़ा 1972, आलमगीरपुर 1958, कालीबंगा 1953 एंड सेकेंड लास्ट दैमाबाद 1974 से 1979, मांडा 1976 से 1977। मैंने आपको फटाफट इसलिए बताया क्योंकि कल मैंने आपको आराम से ये पढ़ाए थे, और किसी ने भी इनको अगर किसी ने अपने नोट्स बनाने हैं, इनको कॉपी में उतारना है तो आप उतार सकते हो। मैं यही चाहूँगी कि आप अपने नोट्स बनाएं, जो मैं आपको करवा रही हूँ वो आप एक नोट्स के थ्रू पढ़े बाद में, तब आपको ज़्यादा समझ लगेगा। और जो हम लिख के करते हैं ना, वो हमें हमेशा याद भी रहता है। तो आप ये लिख लो और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। सुतकांगेडोर की खोज किसने की? R.L. स्टाइन ने। चंदहूदड़ो की खोज किसने की? N.G. मजूमदार। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा,
राखी गढ़ी, सूरज भान और रफीक मुगल। बनावली की खोज किसने की? ब से बनावली, ब से बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट ने। धोलावीरा और बनावली को आप इकट्ठा याद रख सकते हैं क्योंकि इन दोनों की खोज करने वाले रविंदर सिंह बिष्ट थे। और एक रोपड़ और एक आलमगीरपुर। रोपड़ है पंजाब में, आलमगीरपुर है हमारा उत्तर प्रदेश में। पंजाब और उत्तर प्रदेश में इन दो स्थलों की खोज की हमारे यज्ञदत्त शर्मा, और जो आलमगीरपुर हैं उनकी भी खोज हमारे यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है, तो राखी गढ़ी की खोज किसने की? राखी गढ़ी कहाँ है? राजस्थान में। सूरज, और इसकी खोज किसने की? सूरज भान और रफीक मुगल। ठीक है, ये बनावली और धोलावीरा मैंने आपको बताया कि आप याद रखना कि रविंदर सिंह बिष्ट, और धोलावीरा की खोज भी किसने की? रविंदर सिंह बिष्ट ने। लोथल की खोज किसने की? एस.आर. राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, लोथल। एस.आर. राव ने की। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा में हमें क्या मिला था? घोड़े के साक्ष्य, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी हड़प्पा में घोड़े के साक्ष्य देखने को नहीं मिले थे। इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि उन्हें घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सुरकोटड़ा एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का जिसमें बताया गया है कि सुरकोटड़ा में घोड़े के साक्ष्य देखे गए हैं। तो सुरकोटड़ा जगपति जोशी, कोई जोश वाला बंदा ही था जिसने घोड़े को भी निकाल मारा। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन ये था कोई जोश वाला बंदा जिसने सुरकोटड़ा में घोड़े के साक्ष्य ढूंढ दिए। ठीक है, आलमगीर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कालीबंगा अमलानंद घोष, कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। दैमाबाद S.A. सली, M.S.A. सली। मांडा, मांडा की खोज किसने की? मधुबाला और J.P. जोशी। ठीक है, मधुबाला और J.P. जोशी। अब ये भी जोश वाला बंदा, यही जोश, सुरकोटड़ा और मांडा दोनों की खोज किसने की? जगपति जोशी ने। अब ये भी क्या है? मांडा की खोज किसने की? मधुबाला और J.P. जोशी। ये भी कोई जोश वाला बंदा ही था जो इतनी ठंड में जाकर मांडा स्थल में खुदाई करवाई है इसने। ठीक है, तो हम इस तरह ये लर्न करके चलेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास। ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मुंटगुमरी जिले में। ठीक है, और नाव इसका वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? शाही वाल। ठीक है, इसकी खोज करता है दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके 5 साल बाद 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स और 1946 ईस्वी में मर्टिमर व्हीलर ने इसका बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर इसकी खुदाई करवाई। पिगट ने, अब पिगट एक विद्वान है जिन्होंने कहा कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ना, वो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये हम हड़प्पा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ऊपर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हड़प्पा को लेकर, वो मैं आपको करवा रही हूँ। हड़प्पा को तोरण द्वारका नगर और अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। अब हम जो मेन है ना पॉइंट पे आते हैं कि हड़प्पा से मिले हमें क्या क्या मिला। ठीक है, हड़प्पा से हमें मिला है एक बड़ा सा अन्नागार। कितने कक्षों वाला? कक्ष मीन्स कमरे। 12 कक्षों वाला एक अन्नागार हमें हड़प्पा से मिला है। अन्नागार क्या था भाई? अन्नागार था कि अब कृषि करते थे वो, तो क्या करते थे, जितना उन्होंने अपने भोजन के लिए यूज़ किया अनाज, और जो बच गया वो कहाँ रखते थे? बारिश से, धूप से, मौसम से बचाने के लिए कहाँ रखते थे? अपना जो अन्नागार में अपना अनाज रखा करते थे। सभी घरों में, वहाँ के सभी घर थे उस टाइम में, वहाँ में भी शौचालय बने हुए थे। सभी घरों में क्या बने हुए थे? शौचालय बने हुए थे। शहरी सभ्यता थी ना, तो उन सब ने क्या क्या कर रखा था? अपने घरों को व्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ था, और हर घर में शौचालय हुआ करता था। कर्मचारियों के आवास, कर्मचारी, वहाँ के जो कर्मचारी थे ना, उनके लिए अलग आवास भी बने हुए थे।
जो कर्मचारी थे उनके लिए अलग आवास भी बने हुए थे, रहने के लिए अलग कमरे बने हुए थे। पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल धातु की इक्का गाड़ी वहाँ से मिलती है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मूर्ति, ठीक है। एक ये चित्र मिला था, एक मूर्ति मिली थी कि एक स्त्री की फोटो है और उसमें से उसके गर्भ से, उसके पेट से एक पौधा निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसी एक मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिली थी। मार्शल जो एक विद्वान है, मार्शल ने इसे पृथ्वी माता कहा है। मार्शल ने इसे क्या कहा है? पृथ्वी माता कहा है। मार्शल ने इसे पृथ्वी माता कहा है। 2 पाषाण मूर्ति हम यहाँ मिली थी। पाषाण मीन्स पत्थर। 2 पाषाण मूर्ति हमें यहाँ मिली, पत्थर की मूर्ति, ठीक है। एक थी काले रंग की, एक थी लाल रंग की। एक थी काले रंग की और एक लाल रंग की। जो लाल पत्थर की थी वो मानव मूर्ति थी। लाल पत्थर की थी वो मानव मूर्ति थी और काले पत्थर की थी वो नर्तक की मूर्ति थी। काले पत्थर की थी वो नर्तक की मूर्ति थी, ठीक है। और जो काले पत्थर की मूर्ति को जो है जॉन मार्शल ने क्या कहा है? काले पत्थर की मूर्ति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा है, ठीक है। काले पत्थर की मूर्ति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा है। हड़प्पा से हमें एक जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं जिसे R37 का नाम दिया गया है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं जिसे R37H का नाम दिया गया है, ठीक है। और हड़प्पा में 2 टीले थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीला था ना वो थोड़ा हाई पे बना होता था। पश्चिमी टीला क्या था? थोड़ा ऊंचा बना होता था। तो 2 टीले समझ लो आप, जैसे एक पश्चिम में और एक पूर्व में। एक स्थल के पश्चिम में एक टीला और पूर्व में एक टीला। जो पश्चिम टीला था ना वो थोड़ा ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था और पूर्वी टीला था उसको नगर टीला बोलते थे और वो नीचे स्थान पे बनाया जाता था। तो पश्चिमी टीले को बोलते थे दुर्ग टीला, पश्चिमी टीले को क्या बोलते थे? दुर्ग टीला, और पूर्वी टीले को नगरी टीला, ठीक है। अब हड़प्पा से हमें अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। हड़प्पा से हमें क्या मिला है? अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। हड़प्पा से प्राप्त हुई सर्वाधिक जो मोहरें हैं ना हमें वो अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। यानी कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो है ना वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। हमें मोहरें मिली हैं, मोहनजोदड़ो से भी बहुत मोहरें मिली हैं हमें, लेकिन जो अभिलेख युक्त, जिन पे अभिलेख लिखे हुए हैं ना वो मोहरें सिर्फ हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बनाते हुए भी मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभिलेख युक्त मोहरें। चलो, अभिलेख युक्त मोहरें। हड़प्पा से प्राप्त हुई सर्वाधिक जो मोहरें हमें मिली हैं हड़प्पा से वो अभिलेख युक्त मोहरें ही हैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा से लिया गया है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है ना वो सिंधी भाषा से लिया गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और इसे मुर्दों का भाटा भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो के उपनाम भी हैं। सिंध का बाग, सिंध का नकली स्थान, ये मोहनजोदड़ो के उपनाम हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
और इसकी खोज करता है राखलदास बनर्जी 1922। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी खोज करता है राखलदास बनर्जी 1922। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा से लिया गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का भाटा भी इसे कहते हैं। उपनाम, इसके उपनाम भी है सिंध का बाग, सिंध का नकली स्थान। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज करता है राखलदास बनर्जी और इसकी खोज कब हुई? 1922 में इसकी खोज हुई। इसकी खोज कब हुई? 1922 में इसकी खोज हुई। ठीक है, अब इसकी जो प्राप्त चीज़ें मैं आपको करवा देती हूँ कि वहाँ से हमें क्या क्या मिली हैं। एक विशाल स्नानागार, जो आपने शुरू से ही पढ़ा होगा कि हमें एक विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, सीढ़ियाँ बनाकर एक अंदर को ऐसी जगह बनाई हुई थी जहाँ वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि कोई पूजा पाठ या ऐसा कुछ धार्मिक कर्म कांड होता था, उस चीज़ के लिए वहाँ वो इकट्ठे होते थे और इकट्ठे नहाते थे। ठीक है, निकास प्रणाली भी उस स्नानाघर की बनी हुई थी। माइक में ना अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर आवाज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो और ये कितना बड़ा था? 39 फीट, ठीक है, मीटर लंबा और 23 फीट मीटर चौड़ा ये स्नानागार था। 8 फीट मीटर गहरा हमें विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। अब इसके निर्माण में बिटुमन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके निर्माण में किसका प्रयोग किया था? बिटुमन का। सड़कें ग्रिड पैटर्न होती थी। सड़कें क्या थी? ग्रिड पैटर्न थी। 90 डिग्री के कोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। बीच में घर बने हुए थे। घरों के दरवाजे सड़कों के मेन सड़कों पे ना खुल के कहाँ खुलते थे? गाँव गलियों में और गलियों की ओर। ठीक है, कांस्य नृत्य की मूर्ति मिली है। एक कांस्य नृत्य की मूर्ति मिली है और मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति। एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है और मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। एक मुद्रा है जिस पर पशुपति शिव बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपका कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।